फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नेचुरल प्रिया। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वॉलनट यानी कि अखरोट के हमें क्या क्या फायदे होते हैं। फ्रेंड्स, जो अखरोट है वो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन सब का राजा होता है। एक तरह से अखरोट को सब ड्राई फ्रूट्स का राजा कह सकते हैं। अखरोट सिर्फ दिखने में ही दिमाग जैसा नहीं होता, इनफैक्ट अखरोट खाने से दिमाग को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। अगर आप प्रतिदिन 3 से 4 अखरोट खा लो तो आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फायदा अखरोट खाने से मिल सकता है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अखरोट की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप सर्दियों में अखरोट खा रहे हो तो आप ऐसे ही छील के अखरोट खा सकते हो। पर फ्रेंड्स, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप गर्मी के मौसम में अखरोट नहीं खा सकते। आप गर्मी के मौसम में भी अखरोट को खा सकते हो, पर गर्मी के मौसम में आपको अखरोट खाने से पहले अखरोट को तोड़कर रात को पानी में भिगोना होता है। पानी में भीगा हुआ अखरोट आप चाहे कितनी भी गर्मी में खाओ, आपको नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही फायदा करेगा। अखरोट गर्म होने की वजह से जिनकी प्रकृति पित्त की है, यानी कि जिनको शरीर में गर्मी ज्यादा होती है, वो लोग अगर अखरोट को बिना पानी में भिगोए खाएं तो उनको नुकसान कर सकता है। तो इसीलिए गाइस, सर्दी के मौसम में आप लोग अखरोट वैसे ही खा सकते हो, पर गर्मी के मौसम में आपको अखरोट पानी में भिगोकर ही खाना है। सर्दी के मौसम में अगर आप लोग अखरोट खा रहे हो और उससे अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर की पेट की गर्मी बढ़ रही है, तो तब भी इस सिचुएशन में भी आपको अखरोट पानी में भिगो कर ही खाने हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग अखरोट को लेके आते हैं, हमें अखरोट को हमेशा फ्रिज में रखना चाहिए, चाहे वो निकले हुए अखरोट हो चाहे वो गिरी हो, क्योंकि अखरोट बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। बाहर अगर हम लोग रखेंगे तो अखरोट में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे वो खराब हो जाते हैं। अखरोट में ओमेगा 3 ओमेगा 6 भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारे दिल के लिए बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। अखरोट में फैटी एसिड्स बहुत ही अच्छी मात्रा में और अधिक मात्रा में पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू अदर ड्राई फ्रूट्स, अखरोट में कॉपर, मैग्नीज, जिंक, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन A, इसके अलावा आयरन भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अखरोट की एक गिरी में कम से कम 65% फैट, 14% कार्बोहाइड्रेट, 15% प्रोटीन और 11% फाइबर और पानी पाया जाता है। फैट की अधिक मात्रा के कारण इसमें अधिक कैलोरीज मिलती हैं, लेकिन इसका फायदा ये है कि उसके बाद भी, इतनी कैलोरीज खाने के बाद भी हमारे शरीर को मोटापा नहीं मिलता अखरोट से। अगर आप लोग डाइटिंग कर रहे हो और आप जो चीज खा रहे हो उसमें किसी भी तरह से अखरोट डाला हुआ है, तो आप निसंकोच अखरोट वाली उस डाइट को इनटेक कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ अखरोट के बेमिसाल और बेहिसाब अच्छे फायदे। का एक फायदा तो ये है कि अखरोट आपको हमेशा जवान बनाए रखता है। शरीर में फ्री रेडिकल्स के कारण उम्र बढ़ने की वजह से कई बदलाव आने लग जाते हैं। इसकी वजह से हमारी स्किन पे झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, आंखों में वीकनेस हो जाती है, शरीर में वीकनेस आने लग जाती है, आंखों की रोशनी कम होने लगती है। इस तरह से कई तरह की शारीरिक समस्याएं हमारे में आ जाती है। इसके अलावा लीवर में भी कई बार कमी आ जाती है, जो शरीर को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। इस तरह से अखरोट में पाए जाने वाले विशेष तरह के ताकतवर तत्व हमारे शरीर को हमेशा जवान बनाए रखते हैं। अखरोट हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट और हमारे शरीर को जवान बनाए रखने वाले तत्वों को बचाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। इस तरह से अखरोट का प्रयोग जवान बनाए रखने में काफी मददगार होता है। अखरोट दिल के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप नियमित रूप से अखरोट का उपयोग करते हो तो खून में थक्के बनने की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। अखरोट हमारे शरीर में HDL नामक अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है।
और बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर से कम करता है। इसीलिए अखरोट में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होने की वजह से अखरोट हमारे दिल के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। जिन लोगों को यह आशंका हो कि उनके दिल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, उनको रेगुलरली रूप से अखरोट खाने स्टार्ट कर देने चाहिए। ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने के लिए भी अखरोट काफी मददगार होता है। अखरोट हड्डियों की कमजोरी को दूर करके हड्डियों को मजबूत बनाता है। अखरोट में काफी मात्रा में कॉपर पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा अखरोट में मैग्नीशियम मिलता है, जो शरीर की हड्डी की कैल्शियम के अवशोषण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कैल्शियम मिलते रहने से हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। इस तरह से नियमित रूप से अखरोट खाने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। अखरोट हमारे दिमाग को बहुत ही ज्यादा ताकत देता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह पाए जाने से हमारे दिमाग को तेज करने में हेल्पफुल माने जाते हैं। इसीलिए दिमागी काम करने वालों के लिए अखरोट का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अखरोट दिमाग के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉनिक साबित हो सकता है। अखरोट के विटामिन और खनिज तत्व उम्र के साथ दिमाग में होने वाली कमजोरी को भी दूर करते हैं। अखरोट खाने से मेटाबॉलिज्म में सुधार आता है। अखरोट में मौजूद मैग्नीज, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक और जरूरी फैट्स हमारे मेटाबॉलिज्म को सही बनाए रखने में मददगार होते हैं, जिसकी वजह से जो खाया हुआ भोजन होता है उसमें जो विशेष तत्व होते हैं वो हमारे शरीर को सही तरह से मिल जाते हैं। जिन लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन हमेशा शरीर में कुछ कमी की वजह से भी होता है, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह की वजह से भी, इनकी कमी की वजह से भी दिमाग में डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। बच्चों में भी अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी हो तो बच्चों में भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम कई बार देखी जा सकती है। अखरोट खाने से डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर पहले से किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, अगर वो अखरोट खाए तो वो वाली प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अखरोट में इस तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि अखरोट हर उम्र के लोगों के लिए अच्छा होता है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बड़े हो या फिर बूढ़े लोग हो। अखरोट खाने से सभी लोगों का डिप्रेशन, तनाव दूर हो जाता है, जिसकी वजह से जिंदगी खुशहाल लगने लगती है। अगर किसी को सही से नींद नहीं आती है तो उस सिचुएशन में अखरोट खाने चाहिए। अखरोट में पाए जाने वाला मेलानिन तत्व हमारी नींद को बहुत ही अच्छी और गहरी बनाता है। इसीलिए अखरोट खाने से अच्छी नींद आती है। अगर आप रात के टाइम अखरोट को किसी न किसी रूप में यूज करते हो, या तो कोई मिठाई उसकी बना लो, या किसी भी तरीके से आप रात को सोने से पहले अखरोट को खा लेते हो, तो इस वजह से आपका मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने लगेगा, आपकी नींद बहुत ही अच्छी आने लगेगी, आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा शांत होने लगेगा और आप बहुत ही खुश रहने लगोगे, क्योंकि आपको नींद बहुत ही अच्छी और गहरी आने लगेगी। अखरोट में पाए जाने वाला बायोटीन तत्व हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अखरोट में पाए जाने वाला बायोटीन तत्व हमारे बालों के लिए टॉनिक का काम करता है। नियमित रूप से अखरोट खाने से बालों का गिरना बंद हो जाता है और हमारे बाल मजबूत और स्वस्थ हो जाते हैं। अगर किसी को अपना वजन कम करना है, उस सिचुएशन में भी अखरोट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। जिन चीजों में ज्यादा फाइबर, ज्यादा फैट पाया जाता है, उन चीजों से इंसान मोटा होता है, पर अखरोट ही एक इस तरह की चीज है जिसमें फैट इतना ज्यादा होते हुए भी हमारे वजन को बढ़ाता नहीं है, इनफैक्ट हमारे वजन को कम करता है। अगर किसी तरह के किसी डिश में अखरोट डाला हुआ है तो आप बेहिचक होकर उस स्वीट का मजा लेकर उसको खा सकते हो, क्योंकि इससे आपको मोटापा नहीं होगा। तो जिन लोगों को भी अपना वेट कम करना है वो नियमित रूप से अखरोट का प्रयोग करें। शरीर में शक्ति भी आएगी और वेट भी कम होगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अखरोट की तासीर बहुत ही ज्यादा गर्म होती है। गर्मी के मौसम में अगर आप बहुत ही ज्यादा अखरोट का प्रयोग करोगे तो आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि गर्मी के मौसम में आप अखरोट का प्रयोग सिर्फ पानी में भिगोकर ही कर सकते हो।
अगर आपको सुबह अखरोट खाने हैं तो आपको रात भर पानी में भिगोना है अखरोट्स की गिरी निकाल कर। और अगर आप रात को खा रहे हो तो आपको सुबह के टाइम पे अखरोट को भिगो के अखरोट की गिरी को भिगो के रख देना है। दूसरी तरफ अगर आपको अखरोट खाने से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी तरह की कोई एलर्जी होती है, जैसे कि पेट में दर्द होना, गले में सूजन होना, या किसी भी तरह से आपको महसूस हो रहा है कि अखरोट खाने से मेरे को ये वाली चीज मेरी बढ़ गई है, ये वाली चीज मेरी ज्यादा हो गई है, तो उस सिचुएशन में आपको अखरोट नहीं खाने हैं। इसीलिए गाइज आप लोग अखरोट खाइए, पर थोड़ा सा संभल कर खाइए। अपने शरीर की तासीर को ध्यान में रखकर खाइए। कितने अखरोट आपको खाने हैं डेली के लिए और किस तरह से खाने हैं, ये आपको खुद को ही पता होना चाहिए, जिससे कि आपको अखरोट खाने से फायदा भी मिले और किसी तरह का कोई नुकसान भी ना हो। तो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।